सगे भांजे ने अपनी ही मामी को प्रेग्नेंट कर दिया। दिन भांजा अपनी मामी के साथ हालते गैर में पकड़ा जाता है। ये उनकी बीवी है। एक बार पकड़ती हैं, माफी हो जाती है, दूसरी बार फिर पकड़ लेती हैं, भांजे को अपनी मामी के साथ तीसरी दफा फिर पकड़ लेती है। और मैं गई हूँ, मैंने जूता उतारा है, उतार के मैंने देखा है तो वो औरत लेटी हुई है जो भी हालत थी, लेकिन मैंने 5 मिनट विंडो के पास देखती रही हूँ। ये बंदा अपनी मामी के साथ जना करके आता है। माजरत के साथ सख्त अल्फाज और वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। ये शख्स अपनी मामी के साथ जना करके आता है और उसी नापाक जिस्म के साथ इस औरत के सामने कुरान उठाता है। कहूँ आपने अपने शौहर को और उसकी मामी को अपनी आंखों से हालते गैर में देखा? जी पक्की बात? पक्की बात है। इल्जाम तो नहीं लगा रही, बहुत बड़ी बात है। मामी और भांजे का रिश्ता है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, दौर इतना तंग हो चुका है कि अब आप किसी भी रिश्ते पर यकीन नहीं कर सकते। सगे भांजे ने अपनी ही मामी को प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद अपनी मामी को लेके भाग जाता है। फिर उसी मामी को वापस लाया जाता है। वो मामी अपने भांजे के बेटे को जन्म देती है, वो बच्चा फौत हो जाता है। उसके बाद दोबारा भांजा अपनी मामी को लेके भाग जाता है और अभी मामी फिर अपने भांजे के बच्चे की माँ बनने वाली है। जो शख्स अपनी ही मामी के साथ ये सारे मामलात करता है, और उनकी बीवी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि मामला यही है या कोई कहानी और है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी है मेरी बहन? ठीक बोल। ऊंचा बोलना थोड़ा सा। ठीक है, अल्लाह का। आपका शौहर था? जी भाई। इसने ये सारा काम किया? हाँ जी, उसने किया सारा। कहाँ से कहानी शुरू हुई, कैसे हुई, और जिसके साथ करता रहा वो उसके मामे की बीवी थी? हाँ जी, वो ना अपनी मामी के साथ ये सब कुछ इधर गांव पूरों में करता है। पूरे गांव ने उससे मना किया है, वो नहीं हुआ। वो गाँव वालों को पता था कि ये शख्स अपनी मामी के साथ गलत कारियां कर रहा है? उनको मारा भी है, मेरे मियाँ को भी मारा है, उस औरत को भी मैंने मारा था, और मेरे भाइयों ने मेरे मियाँ को भी मारा कि ये गलत है, तुम क्यों कर रहे हो, अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये सारा मामला होने से पहले काफी हाँ जी, लोगों को पता चला, पूरा रोला शोला डला। खाते रहे 2 साल, वो एक दूसरे के साथ मिलते रहे चोरी छुपके। फिर वो जब ओपन हो गई बात, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, मैं जहाँ उसने जाना मैं उनके साथ पीछे चली जाती थी। कि भांजे का अपनी मामी के साथ 2 साल तक नाजायज ताल्लुक रहा? हाँ जी, नाजायज ताल्लुक रहा है। फिर वो आने यानी कि जब वो इशू हो गया, पूरे गांव में बात फैल गई, और मैं उनके साथ उस औरत के साथ लड़ाई भी की है, वो नहीं मना हुई। पता कैसे चला, पहली बार कैसे पता चला कि ये शख्स आपका शौहर जो है हाँ जी, वो अपनी ही मामी के साथ सेट है? वो लोग मुझे कहते थे कि ये हर वक्त जब भी देखो ना इधर ही बैठा, खाना भी उधर खाता था, हम कभी हमारे घर में लड़ाई से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है उसको उसकी मामी बड़ी अच्छी लगती हो, मामी से प्यार हो, मुंह प्यार हो, इससे हम गलत तो नहीं कहते। प्यार नहीं होता कि घर में जाए वह इंसान, जब जाना तब भी चूल्हा चले जाए, रात का 1 बजा हो 2 बजा हो, इसने सारा कुछ जो उसने मांगना, घर नहीं लाना, खाना हो राशन हो जो उधर लेके जाना है, इस तरह तो कोई तल्लक नहीं होते। फिर जब भी बंदा, जब भी मैंने जाना ना, मैं दबे पाँव जूता बाहर उतार देती थी जब घर से यानी कि सेन के अंदर दाखिल होना लगती थी। मैंने कहा मैं पैरवाई तो करो, लोग जो मुझे बताते हो सकता झूठ हो, मैं अपना घर बर्बाद ना कर लूँ। और मैं गई हूँ, मैंने जूता उतारा है, उतार के मैंने देखा है तो वो औरत लेटी हुई है जो भी हालत थी, लेकिन मैंने 5 मिनट विंडो के पास देखती रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा, फिर मैं गुजर गई हूँ, दरवाज़ा खोला है, मैंने उससे बोला कि मैंने कहा साहब आजो, बहुत बोर हो गई है, घर में बच्चे रो रहे, रात है, मैंने घर जाना है। अगर मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूँ, आपने अपने शौहर को और उसकी मामी को अपनी आंखों से हालते गैर में देखा? जी पक्की बात? पक्की बात है। इल्जाम तो नहीं लगा रही, बहुत बड़ी बात है। मामी और भांजे का रिश्ता है ये। मेरे सामने भी वो आएगा ना तो वो कसम खा कर उठा दे कि क्या देखे भी मैंने नहीं देखा, उसको नहीं पकड़ा। तो फिर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मुझे उसने कहा कि बुखार है, मुझे बुखार का बहाना करके मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, खुद उसके घर घुसा है और जाके कुंडी लगा के ये लेट गए। यानी कि भांजा घर से अपनी ही बीवी को ये कह के जाता है जी मुझे बुखार है, हाँ जी, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, और जाके अपनी मामी के साथ गलत कार्य करने हाँ लगे। जी, ऐसे ही है? हाँ जी, आपने खुद देखा है? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। कितनी दफा का ये सारा मामला है, ये कितनी मैंने दफा उसको देखा है? जब 4 यानी 3 दफ़ा तो उसने कर लिया, जब चौथी दफ़ा मैंने वक्फे से उनके पीछे जाती रही हूँ। एक दिन जब मेरा एंड हो गया ना, मैंने फिर घर आके इतना फड्डा किया, फिर वो आया गलत काम करके भी, फिर भी उसने वज़ू किया, कुरान पाक उठा लिया। और ये मेरा बेटा 21 दिन का था, 21 दिन छिले में था मैं, तो मेरे वालदा भी थी, मेरी बहन भी थी, उन्होंने भी उसको कहा कि तुम ये गलत काम छोड़ दो।
उसने उसकी भी नहीं मानी, मेरी वालदा की भी। फिर उसने ये भगा के उसे ले गया। वक्फे वक्फे से कितनी दफ़ा आपने अपने शोहर को हालत गैर में देखा? मैं ये चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, है भी या फिर एवं ही एक बात करके मामी और भांजा का रिश्ता बड़ा नहीं पाक भाई, होता है मैं इसको? 4 दफा उसको देखा, फिर उसने, मैंने खुद देखा, फिर उसने कुरान पाक भी उठाया मेरे सामने कि मेरी माँ है, मेरी बहन है। फिर उसी औरत के साथ अब उसने क्यों निकाह किया, क्यों उसको भगा के लेके गया? उसके 2 बच्चे भी उसने डिलीवर कर लिए, फिर माँ बाप बहना के साथ ही कर रहा है ना। नाज़रीन, भांजा अपनी मामी के साथ हालते गैर में पकड़ा जाता है। ये उनकी बीवी है, एक बार पकड़ती हैं माफ़ी हो जाती है, दूसरी बार फिर पकड़ लेती हैं भांजे को अपनी मामी के साथ, तीसरी दफ़ा फिर पकड़ लेती हैं, चौथी दफ़ा फिर पकड़ लेती हैं। उसके बाद वो जो औरत थी उसकी कितनी उम्र है मामी की वो काफ़ी उम्र है उसकी, और आपकी शौहर की? मेरे यानी कि शौहर से वो बड़ी है, बराबर का ही समझ लो है। बराबर की। हाँ, अभी कितना देर हो गई है उस रिलेशन को लेके, आज तक कितना अरसा गुजरा? उससे 2.5 साल हो गए हैं। वो खातून हामला हुई? हाँ जी, 2 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा बच्ची की डिलीवरी हो गई, हमने वापस कर दी मेरे ससुराल वालों ने। उन्होंने कहा कि हमने ये औरत नहीं रखने, हमारी भाभी रुल रही है। फिर मेरी भतीजियाँ रो रही है, मेरे बड़े सेठ ने कहा है। आपने ऑफ कैमरा बताया कि वो खातून निकाह से पहले ही हाँ जी। अपने ही मामे के घर, यानी कि अपने शौहर के घर, आपका जो शौहर है उसके मामे के घर ही वो अपने भांजे के बच्चे की माँ बनने वाली जी होगी? जी, अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसकी डिलीवरी हो गई, फिर वो वापस भी चले गए, भाग भी गए, फिर उसको वापस भी कर दिया। वो जब डिलीवरी हो गई, खत्म हो गया काम, फिर वो दोबारा भागे कब हैं? जब उनके मामला सही चल रहे थे घर में। हाँ जी। आप कह रही हैं कि उसको मिलने भी जाता था, पूरे गांव को भी पता था, फिर भी धड़ल्ले से कर रहे थे। फिर भागने की रीजन क्या बनी? भागे क्यों? रीजन ये कि ये जो गांव है ना, ये सारे हमारा एक ही बरादरी गांव है, इसमें कोई गरार बरादरी नहीं। लेकिन वो काम करने वाले थे, वो काम जो होता है वो पोजीशन में थे, तो हमारे गांव वाले ने कहा ये हमारी तमहीन है, मेरे बहन भाइयों ने कहा हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, या ये औरत जो है ना इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना, वो लेके भाग गया। 2.5 साल उसका अत्ता पत्ता नहीं, हमने इतना ढूंढा है, हर दम फकीर, थाना कचहरी, जहाँ भी कोई बताता था हम जाते थे। नाज़रीन, मामी अपने ही भांजे के बच्चे की माँ बनने वाली बन जाती है। जब दुनिया को पता चलता है, फिर वही भांजा अपनी मामी को लेके, साथ उसके 4 बच्चों को लेके और अपने 3 से 4 बच्चों को छोड़कर मामी को लेके भाग जाता है। जब वो खातून अपने ही भांजे के बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है, फिर कहते हैं जी सुलह करवा दें, मामला ख़त्म करवा दें। वो औरत अपने पुराने शौहर यानी कि उस इनके शौहर के मामू के पास आ जाती है, वहाँ आके कुछ अर्सा रहती है, उसके बाद दोबारा उसी शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली होगी, भाग गई उसके साथ। अब उन्होंने निकाह कर लिया। हाँ जी, उन्होंने अदालत में, जरगे में, पंचायत में बुलाया था ना, उन्होंने वहाँ पे निकाह के भी, तलाक के भी कागज़ मौजूद कर दिए। उन्होंने तलाक, उसका मियाँ कहता मैंने इसको तलाक नहीं दी। इन्होंने अदालत से शोखपुरा से 2.5 लाख रुपया वकील को दिया है, उसने डावोर्स भी बना के दिया है और निकाह के कागज़ भी। उसने अपनी मामी के साथ निकाह कर लिया? हाँ जी, उसी निकाह के कागज़ों में वो। अपने कितने बच्चे छोड़ के गया? 5 बच्चे हैं मेरे, 4 बेटियाँ, 1 बेटा है मेरा। ऐसी क्या बात थी कि एक आप कह रही कि आपसे बड़ी उम्र की खातून है, हाँ जी, उसके पीछे वो शौहर, आपका जो बंदा है, आपका शौहर जो है, वो 5 बच्चे छोड़ के चला गया? ऐसी क्या रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी नहीं भाई, सही हमारा घर था, चल रहा था अच्छा खासा, अल्लाह का शुक्र है। हमारी शादी को 18 साल हो गए थे, हमारे घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। उसी औरत के पास जाता था, मैं उसे जाने नहीं देती थी, ये हमारी लड़ाई थी, वो उसे ही लेके भाग गया। जब मामी को वापस लेके आए तो आपका जो मामू है, आपके शौहर का मामू, जाहिर सी बात आपका भी मामू हुआ, उसने बड़े तरीके से प्यार से सुलह कर ली, खत्म उसको ले गया, अपनी औरत को अपने पास ले गया। लेकिन मेरा मियाँ अपने भाइयों के पास था। मेरे देवर जेठ ने कहा कि अभी हमने थोड़ा सा टाइम लिया है भाभी से, लेकिन तुम्हारा कुछ करते हैं अभी। पहले मामी हमला हुई, उसके साथ भाग गई, फिर वो मामी वापस आई, बच्चे को जन्म दिया, थोड़ा दिन रही, उसके बाद दोबारा भाग गई, अब दोबारा अपने ही भांजे के बच्चे की मां बनने वाली है दूसरी दफा फिर मां बनने वाली। ये वो कहानी है जो कि आपने सुनी है। इसके अंदर अब दूसरी कहानी सुनिएगा। हमने अक्सर बड़ी औरतें पकड़ी हैं जो कहती है मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए रोड पर निकली हूँ, अपना जिस्म बेच रही हूँ, आपको क्या मसला है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर देखिएगा, इस खातून ने अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने इस घर की छत डालने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अपने जिस्म का हिस्सा बेचा, अपना गुर्दा बेचा और अपने बच्चों का पेट पाला, इस घर को बनाया। मेरी बहन यही बात है, अपना गुर्दा बेच के ये घर बनाया जिस घर के अंदर हम बैठे हैं। मैंने ये अपना, फिर उसके जाने के बाद मैंने अपनी किडनी बेची है, सेल किया है। मेरे बच्चों का रिज़्क नहीं था, मैं जो मेरे मियाँ जहाँ पे काम कर रहा था ना, उसका 2.5 लाख रुपया कर्जा भी मैंने उतारा है। हाँ जी, और जो औरत जिधर काम करती थी अभी उन्होंने लेना है, उस औरत ने भी अभी 2.5 लाख रुपया कर्जा देना है उसका। यानी कि अपना गुर्दा बेच के घर भी बनाया, अपने शौहर का कर्जा भी उतारा और बच्चों को भी पाल रही, मेहनत मजदूरी करके
जो भी होता है मेरे के लिए, मैं खाना बनाती हूँ, सिलाई करती हूँ, जो भी मेहनत होती है मुझे हक लाल के अल्लाह का शुक्र मैं अपने बच्चों को। मेरी बहन कैसे गुजारा हो रहा है, घर कैसे चल रहा है जबकि 5 बच्चे हैं? हाँ जी। एक गुर्दा बनी है, आप तो कोई सख्त कोई वजनी काम भी नहीं मेरे ख्याल काम से नहीं करती, मैं लोगों के घरों में खाना बनाती हूँ और मैं सार कपड़े भी सिलाई करती हूँ, टेलर हूँ मैं, तो मैं ये दोनों काम करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे देखने वाले मैं ये नाज़रीन को? कहना मेरा चाह सवाल रही पूरा सुन लें। अभी क्या कहना चाहेंगे देखने वाले नाजरीन को जो कि अपने रिश्तों पर बड़ा एतमाद कर लेते हैं और उसके बाद ऐसी मामियाँ, ऐसी चाचियाँ, ऐसी भाभियाँ इस तरह का रिजल्ट दे के चली जाती हैं? लोगों को, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहती हूँ कि ये कुरान का मुनकर है, इससे माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जिस किसी ने भी बैठाया इसको, लेकिन वो अपने साथ भी जुल्म कर रहा है और मेरे साथ भी, मेरे बच्चों के साथ भी जुल्म कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे इससे लेके दे और मेरे बच्चों का खर्चा कुछ भी नहीं ये कर रहा। 2.5 साल से मैं खुद उठा रही हूँ सब कुछ। मैं मरीज़ हूँ, अब मेरा गुर्दा भी है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोगों को चाहिए कि इसके साथ से मुझे इंसाफ लेके। नाज़रीन, वो शख्स, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बंदा अपनी मामी के साथ जना करके आता है। माजरत के साथ सख्त अल्फाज और वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। ये शख्स अपनी मामी के साथ जना करके आता है और उसी नापाक जिस्म के साथ इस औरत के सामने कुरान उठाता है। सोचिए कि कितना रजील, कितना सफाक वो शख्स होगा। इस वीडियो का मतलब हरगिज़ नहीं है कि अपने मुआशरे की नेगेटिविटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे रिश्ते जिन पर हम अंधा एतमाद कर बैठते हैं, ऐसे रिश्ते जिनको हम कहते हैं जी मामी का रिश्ता है, भांजे का रिश्ता है, चाची है, ये इनका बड़ा आपस में प्यार है, फिर वही प्यार जब इस तरह के निशान छोड़ जाता है, फिर वही प्यार जब बच्चे पैदा करने तक ले जाता है, फिर बड़े नेगेटिव, बड़े गलत एक इमेज आती है मेरे मुआशरे के अंदर। कोशिश इधर मेरे साथ, वो मेरे साथ बहुत करते हैं, मेरे अपनी सखियों बहनों के साथ भी ज़्यादा मेरे साथ करते हैं। जो मुझे कोई कमी होती है फिर मैं उनके पास जाती हूँ, वो मेरे साथ, मेरे सर पे मेरे बच्चों के लिए रिज़्क देते हैं। मेरे अल्लाह पाक उनको अजर दें। नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने मुआशरे के अंदर अवेयरनेस फैलाएँ। ये ना हो कि कल को ऐसी कोई कहानी आपके घर के अंदर, आपके गांव के अंदर या आपके किसी ख़ानदान के अंदर ऐसा ही मामला, ऐसी कोई मामी पैदा हो जाए, ऐसा ही कोई भांजा पैदा हो जाए। इससे कबल इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं और इस चीज़ का रिजल्ट भी दिखाएं। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।